अब यहाँ पे हम लोग जब इसको देखेंगे, निफ्टी, लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। मतलब मारुति ने तो, ये हम लोग डाले थे लाइव चार्ट में आज हम। ये 15 मिनट की कैंडल में भी हुआ था, 1 मिनट, आधे घंटे में भी है, 15 मिनट में भी है ना। अच्छा ये चेंज हो गया है, 15 मिनट में हम इसको ऑब्जर्व किए थे। देख रहे हैं ये प्राइस पॉइंट है। 3:30 दिखा रहा है टाइम ना। अच्छा हम लगता है गलत मार्क कर दिए इसको। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग आते हैं आपका तब, बैंक निफ्टी, निफ्टी। फिर ये गैप अप खुला है। गैप अप खुलने के बाद एक टेंडेंसी होती है कि गैप को फिल करने के लिए फ्यूचर्स आएगा। ऊपर इसको कुछ मिला नहीं, हम लोग कलर्स से ही बात करेंगे तो एक कलर, दो कलर। तो ये इनिशियली आपको एक कन्विक्शन था कि ये नीचे जा सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस ट्रेड को बेस्ड ऑन दिस आप ले रहे होते तो ये नीचे गया है, और अर्ली जो मूव है मार्केट का इसने आपको दिया है। ठीक है, यहां पे हम कैप्चर कर सकते थे। दूसरा, ये जब नीचे आया तो ये एब्जॉर्प्शन विक में आने लगी। तो ये थोड़ा सा आपको सावधान होने के लिए बोल रहा था कि विक में ये आप सेलिंग दिख रही है, तो क्या ये एब्जॉर्प्शन है या रेगुलर सेलिंग है। लेकिन फिर ये अगली कैंडल इसके ऊपर नहीं निकल करके फिर से नीचे आया, और यहाँ पे सेलिंग कम हो गई। तो आप या तो यहाँ से पोजीशन काट के निकल जाते या सतर्क रहते थोड़ा सा कि भाई। दूसरा क्या था कि देखिए 130, 195, ये दो चीज आपको बता रहा है, प्लस यहाँ पे तो जीरो जीरो था ही। तो ये नीचे जाएगा ऐसी कन्विक्शन स्ट्रांग थी। और यहाँ पे नंबर्स कम है तो ये भी आपको बता रहा है कि ये अभी भी डाउन के तरफ जा सकता है। यहाँ पे आने के बाद फिर से नीचे के पास में इसने जीरो जीरो कर दिया, यानी बहुत अच्छे से इंटेंशन क्लियर हो गई कि नीचे में ऑप्शन कंप्लीट हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन सेल साइड में कुछ आना चाहिए था, ये जीरो नहीं होना चाहिए। वापस से यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे निफ्टी में बाइंग आई थी। तो जब यहाँ पे बाइंग आई थी तो प्रोबेबिलिटी थी कि अब ये रिवर्स कर सकता है। और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो नीचे में इसने बहुत एब्जॉर्प्शन अच्छा दिखाया। और ये एक तरीके की मेरी जो सेल साइड की स्ट्रैटेजी होती जस्ट उसका अपोजिट स्ट्रैटेजी है। नीचे में रेड हो, कैंडल ग्रीन करे तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर निकल सकती है। निकला है ऊपर। अब हम और आपने क्या कैप्चर किया ऑप्शन में कुछ, मतलब वो हमारी और आपकी किस्मत वाली बात है। यहां से फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर से देखिए आपको यहाँ पे इस जगह वी वैप पे थोड़ा सा ऊपर जाकर के इसने डार्क रेड दिखाया है। कैंडल ऊपर की तरफ है, लेकिन ऊपर में फिर से वॉल्यूम चली गई, डेल्टा चला गया, केवल 260 बच रहा है। ठीक है, तो ये यहां से फिर से, अब यहाँ पे जीरो दिखाया तो ऊपर गया, अब यहाँ पे 260 या कम दिखाया, फिर अगली कैंडल में 195 दिखाया, फिर से नीचे आया। अब इतना छोटा रेंज हो गया मार्केट का कि यहाँ पे आप कुछ पैसा बनाए, यहाँ पे कुछ पैसा बनाए, उसके बाद ये पैसा बन ही नहीं रहा है। फिर से देखिए ये इतना अच्छा पैटर्न है, इतना सुंदर पैटर्न है, वी वैप के नीचे इतना डार्क रेड है। तो नॉर्मल डे में तो ये आपको नीचे लेके जाता, तगड़ा पैसा देता, लेकिन आपको आज ओआई ने बचाया। ओआई ने बोला कि नीचे की तरफ की लेवल्स उतने स्ट्रांगली नहीं है, ऊपर की तरफ की भी उतनी स्ट्रांगली नहीं है, और जो नीचे का लेवल्स था शायद वो आ चुका था इस जगह के आसपास में जब मार्केट था। तो फिर आपके पास यहाँ पे करने को कुछ नहीं बचता है, तो इस ट्रेड में आप एंटर करने से बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन भी था, एब्जॉर्प्शन था मतलब एकदम डार्क कलर था, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही आएगी। बट ये नीचे भी नहीं आ रहा है, मतलब यही फिर अगली कैंडल में नीचे रेड, ऊपर ग्रीन, ऊपर थोड़ा सा गया। ये इतना सुंदर पैटर्न है, इतना सुंदर पैटर्न है, इसके नीचे फॉलो अप आया ही नहीं। माने ये वी वैप से थोड़ा दूर था तो कुछ तो पैसा दे सकता था ये, लेकिन इसके नीचे प्रॉपरली फॉलो अप आया नहीं। फिर से बाइंग आ गई, मतलब यहाँ पे सेलिंग है, फिर से यहाँ पे बाइंग आ गया, फिर से बाइंग है, फिर से सेलिंग है, मतलब ये कंटिन्यूअसली यही काम चलता रहा दिन भर। आप देखिएगा फिर से ये वाला पैटर्न देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पैसा दिया है पुट साइड में, ये पैटर्न बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ पे आपको कन्विक्शन नहीं हो रहा है कि आप एंटर कर पाएंगे, क्योंकि ये बीच का सेगमेंट है जिसमें कि बाइंग दिख रही है और सेलिंग भी है, दोनों बराबर है। ऊपर सेलिंग है, नीचे सेलिंग है, तो ये प्रॉपरली आपको कन्विंस कर नहीं रहा है कि हम नीचे जाएंगे। दूसरा, वी वैप और इसके बीच में बहुत
कम दूरी है। जब दूरी कम है तो ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, जब तक वी वैप का रिस्पेक्ट ना हो जाए हम एंटर नहीं कर सकते हैं। यहां पे आने के बाद देखिए बहुत अच्छा पैटर्न था, लगा कि इंटेंस सेलिंग आई है और एक बार फिर से लोअर लेवल्स को जाकर ये टच कर सकता है। लेकिन अगली कैंडल में आप देखेंगे, जैसे हम वेट करते हैं कि एक टिक के नीचे जाएगा तो हम एंटर करेंगे, ये गया ही नहीं। फिर से वापस मैंने कि ये झूलेलाल अपना करता रहा। यहाँ पे आने के बाद ये विक में इसने एब्जॉर्प्शन दिखाया कि विक में एब्जॉर्ब हो गया, फिर से एब्जॉर्प्शन विक में है। तो ये एक कन्विक्शन था कि ऊपर निकलेगा। अब यहाँ पे ये बाइंग कंफर्म किया है ऊपर के लिए, लेकिन आप यहाँ एंटर करेंगे तो 1 2 रुपया 3 रुपया बनेगा, कुछ बनेगा ही नहीं। फिर ये यहाँ जाके फिर से देखिए, फिर से डाउन वाला पैटर्न इसने बना दिया। तो आज दिन भर इसका यही काम चलता रहा। कहीं भी ये आपको, जबकि देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा रहा है ये, जिस तरीके से हम आपको क्या बताया यहाँ पे कि ये जो डेल्टा आपको कहाँ गया, क्यूमुलेटिव डेल्टा जो है, ये बार बार बोल रहा है कि हम सेल साइड ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट को ये गिरने नहीं दे रहा है। सेल साइड पूरा स्ट्रांग है बट मार्केट नीचे जा नहीं रही है। बार बार बायर्स लिफ्ट कर ले रहे हैं, बायर्स कंपेरेटिवली कम लिफ्ट कर रहे हैं और सेलर्स ज्यादा इंपैक्ट देके उसको नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे विक में एब्जॉर्प्शन दिख रही है, एक बाइंग, दो बाइंग, ये तीसरी बाइंग। इसके ऊपर अगर प्राइस निकले तो आप बाई साइड के लिए जा सकते थे, लेकिन आप यहाँ अगर जाते तो यहाँ पे फिर आपको एग्जॉशन दिखाना शुरू कर दिया। तो आज कुछ मार्केट में था नहीं, ये कंप्लीटली उसी चीज को ये डिनोट कर रहा है। अगर किसी ने इस पैटर्न को समझा है, देखा है, तो लालच तो कई जगह आई होगी, लेकिन आपको ओआई के कन्विक्शन ने और ओआई का क्यूमुलेटिव डेल्टा ने आपको बता दिया था कि निफ्टी में आपको ट्रेड में एंट्री लेने से बचना है। इसके कंपैरिजन है, जब आप यहाँ पे इसको देखेंगे, क्या नाम है ये, बैंक निफ्टी भैया को, तो ये आपको बहुत अच्छा माने, जो इनिशियल ट्रेड जिस तरीके से निफ्टी में आया था वैसा ही ट्रेड इसमें बैंक निफ्टी में भी आया था, बड़ा अच्छा ट्रेड आया है। ठीक है, ये आप देखिएगा तो इसका पहला कैंडल इनडिसीजन, ऊपर कुछ बाइंग, ऊपर कुछ काम नहीं किया, नीचे सेलिंग थोड़ी सी, मतलब नीचे का ऑक्शन कंप्लीट, ऊपर का भी इसका इनकम्प्लीट, ऊपर का काम बाकी रह गया, या ऊपर कुछ इसको मिला नहीं, दो चीज है। लेकिन यहाँ पे 120 मैंने बहुत कम बाइंग का नंबर है तो ये नीचे आ गया। ये कैंडल फिर आप देखेंगे तो नीचे ये एब्जॉर्प्शन है या बहुत हल्की सेलिंग है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, और ऊपर में फिर से 30 है, मतलब कि ये मार्केट अभी भी प्रोबेबिलिटी नीचे जा सकता है। लेकिन इसमें देखिएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसने कलर्स डार्केड आपको दिखाया है और ऊपर में केवल बाइंग आई है। तो ये आपको बता रहा है कि अब ये ऊपर जा सकता है। प्लस ये डाइवर्जेंस है, ये कैंडल डाइवर्जेंस है और वी वैप पे है। तो जब ऐसा है तो इसके ऊपर जब ये निकला है तो ये तगड़ा पैसा दिया है आपको यहाँ पे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन इस जगह जाके फिर से ये एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्शन का साइन इसने दिखा दिया है, और ये कैंडल डाइवर्ज है। डाइवर्ज का मतलब है कि अब ये फिर नीचे को जाएगा और कम से कम वी वेब तक आएगा। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में अगर हम लोगों ने ट्रेड को पंच किया होता तो कुछ पैसा था, वो भी इनिशियल था। उसके बाद फिर से ये यहां से यहां तक आया है, आप देखेंगे फिर से ये एग्जॉशन, माने ऊपर तो जा रहा है बट ये एग्जॉस्ट हो चुका है। तो शक है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, और शक सही है, थोड़ा सा ऊपर जाके ये रुक गया है। फिर से मतलब कि ये नीचे आया है और ये मतलब कि ये टाल मटोल करता रहा है। और यहाँ पे देखिएगा तो एक बड़ा सुंदर अच्छा सा पैटर्न था डाउन साइड की एंट्री को, एक ये और एक ये। यहाँ पे मान लीजिए समवेयर इसी जगह ट्रेड मैंने पंच किया था, ये जो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे मेरा ट्रेड था। मतलब इतना सुंदर ये पैटर्न है, ये जाता ही जाता है, मैक्सिमम केस में जाता है। यहाँ पे ले लिए, उसके बाद ये जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा है ना, एकदम मतलब कि ये परेशान कर दिया था करीब। इस जगह पे आया तो भाई प्राइस ही नहीं बढ़ा पुट में, मैंने वो 100 125 150 रुपया का मूवमेंट था, हमले भाई जो दे रहा है दे दे, काम खत्म करते हैं। मतलब एकदम से वो आपको 2 2.5 घंटा परेशान करके रख दिया। तो आज का मार्केट आप देखिए, फिर से ये ग्रीन है, नीचे में सेलिंग है, इसके नीचे आम दिन में हम बैठेंगे तो देखिए यहां से यहां तक इस समय पुट में अच्छा प्राइस बढ़ा था, लेकिन आपको इतना डराया पहले कि दोबारा फिर आप इसमें एंटर नहीं कर रहे हैं। कहीं आज मार्केट देखिए इतना सुंदर सेलिंग का है लेकिन इसकी फॉलोअप नहीं आई, इस तरीके से है। तो आपको अब देखिए जाते जाते ये पूरा इंटेंस सेलिंग करके गया है। और ये सीबीडी का कमाल है, सॉरी सीएस का कमाल है। ये हमारा आपका पार्टिसिपेशन है ही नहीं, इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन है। उन्होंने जाते जाते पूरा सौदा लपेट के अपना फ्यूचर में सेलिंग किया है। कि मंडे को पता नहीं क्या है करना है, उन लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए इतना ही था, कोई क्वेश्चन किन्हीं का?
नहीं। नहीं है। नहीं है, मेरा तो नहीं है।